हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औशान माता की एक और कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। एक नगर में एक परिवार रहता था, सास, ससुर और बहू बेटा। उस परिवार में सास बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। वो अपनी बहू को ठीक से खाने पीने को भी नहीं देती थी और घर का सारा काम भी करवाती थी। जब वो खुद खेत में काम के लिए जाती तो घर में खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती, जैसे कि दूध, दही, रोटी, घी वगैरह, सब कुछ नाप तोल करके जाती थी और आकर सबसे पहले सब फिर से नापती थी कि सब कुछ सही से है, बराबर से है ना, कहीं कुछ कम तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ उसकी बहू ने खाया तो नहीं है। ये सब चेक करती थी। और उसकी बहू अपनी सास से बहुत ही डरती थी। बेचारी, जो उसकी सास उसको खाने पीने को दे देती उतने में ही वो अपना जीवन चलाती थी। कम खाने पीने और इतना सारा काम करने की वजह से वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सास अपने समय पे काम के लिए खेत में जाने के लिए तैयार हुई और सब नाप तोल करके वो चली गई। अब इधर बहू को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी थी, पर बेचारी क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा था उसे। सास उसे दूध उबालने के लिए चूल्हे पे रख के रोज जाती थी और बहू को दूध उबल के गिरे ना ये देखने को कह जाती थी। उस बहू ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसमें आटे की टिकरी बना के डाल दूँ और ये दूध में पक जाए तो अपनी सास के आने के पहले मैं खा भी लूँगी, मेरी भूख भी मिट जाएगी और सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा। यही सोच के उसने एक दिन, जब उसकी सास चली गई काम के लिए, तो उसी दूध में उसने आटा गूँथ के 60 टिकरी बनाई और दूध में पकने के लिए डाल दी। जब दूध उबल गया, खूब अच्छे से पक गया और उसमें डाली हुई टिकरी भी पक गई, तो उसने उस टिकरी को निकाल कर खा लिया। कुछ समय बाद अब सास आई तो उसने सब कुछ चेक किया। सब खाने का सामान, दूध, दही, रोटी वगैरह सब बराबर मात्रा में था। तो अब बहू ने सोचा कि चलो, सास को तो पता ही नहीं चला। अब जैसे ही सास अपने काम से खेत में जाती, अब रोज ही बहू सास के जाने के बाद यही करने लगी। आटा गूँथती और उसी दूध में 60 टिकरी बना के डाल देती और जब टिकरियाँ पक जाती तो अपने सास के आने के पहले ही उसे खा लेती थी। अब बेचारी अपनी भूख भी मिटा लेती थी और अब सास को पता भी नहीं चलता था। इस तरह वह रोज रोज करने लगी। धीरे धीरे वह स्वस्थ और तंदुरुस्त होने लगी। तो एक दिन उसकी सास ने सोचा कि मैं इसको ठीक से खाने को भी नहीं देती हूँ, घर का सारा काम भी करवाती हूँ, फिर भी इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है, कहीं कुछ चुरा के ये खाती तो नहीं है। फिर वह सोची कि अरे नहीं, खाने का सारा सामान तो मैं नाप तोल कर जाती हूँ और आकर फिर से देखती हूँ तो सब सही ही रहता है। फिर इसकी तंदुरुस्ती का राज क्या है, पता लगाना पड़ेगा। यही सोचकर वो थोड़ी देर में अपने सारा नाप तोल करके खाने का पीने का सामान अपने काम से खेत में निकल गई। अब सास इधर अपने काम से खेत में गई और सास के जाते ही बहू ने आटा फटाफट गूँथा, 60 टिकरी बनाई और दूध में डाल दी। इधर बहू ने टिकरी दूध में डाल दी और इधर सास कुछ देर अपना काम में रुकी खेत में और बस ये सोची कि चलो आज जल्दी जाकर घर पे देखती हूँ कि बहू क्या करती है जो वो इतनी तंदुरुस्त होती जा रही है। यही सोच बस वो घर के लिए वापस आने लगी। और अब इधर इधर बहू टिकरी निकालने ही वाली थी कि सास आकर दरवाजे पर भाई खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब तो बहू डर गई कि अब क्या करूं, आज तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अब तो सासू माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी, वो मुझे घर से भी निकाल देंगी। यही सोच के वो डरने लगी और सास बाहर से आवाज़ लगाए जा रही थी कि क्या कर रही है बहू, दरवाज़ा खोलो। अब तो बहू जैसे जैसे सास चिल्ला रही वैसे वैसे बहू और डरी जा रही, बेचारी डर से उसका हाल बेहाल हो रहा है। तब उसने डरते डरते औशान माता की बस प्रार्थना कर ली और उनसे मनौती मांग ली कि हे औशान माता, आज मेरी चोरी छुपा लो। मेरी चोरी अगर छुप जाएगी तो मैं 7 सुहागन बुला के आपके नाम का दुर्दुरिया करवाऊंगी, आपकी पूजा करवाऊंगी। औशान माता को इतना मना के, इतनी उनकी मनौती करके बहू ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। अब तो सास दरवाज़ा खुलते ही फटाफट रसोई की तरफ दौड़ी और सारा खाने पीने का सामान चेक किया और चेक करते करते बस बहू पे चिल्लाए जा रही थी
कि क्यों इतनी देर लगी दरवाज़ा खोलने में, ऐसा क्या कर रही थी तू। और बहू बेचारी चुपचाप एक कोने में खड़ी, बेचारी डरी हुई सी खड़ी थी, सहमी सी थी। और सास सारा सामान चेक कर रही थी, दूध दही चूड़ा सब कुछ। तो वो दूध हिला हिला के देख रही थी, तो उसे उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, पर ठीक से दिख नहीं रहा था। तो वो बाहर लेकर आई और पतीला हिला हिला कर उजाले में लाकर देखने लगी। तो उसे फिर से उसमें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। तो उसने दूध में चम्मच से उसे निकाला, तो देखा कि अरे ये तो 7 सोने की टिकरी है। बहू ने जैसे ही 7 आटे की वो जो टिकरी डाली थी, उसकी मनौती की वजह से उसके ने जो माना था, तो अवसान माता ने वो 7 टिकरी को सोने की बना दी थी। अब तो सास बहुत खुश हो रही थी और बहू को बुलाकर बोली, अरे बहू देखो, इसमें तो 7 सोने की टिकरी निकली। अब तो बहुत बहू सोची कि अवसान माता ने आज मुझे बचा लिया, और इसी खुशी में उसने खुद ही अपनी सास को सारी बातें बता दी कि सासू माँ आप मुझे ठीक से खाने को नहीं देती थी, तो मैं रोज़ ही आटा गूँथ कर 7 टिकरी बना के इसी दूध में पकाकर आपके आने के पहले खा लिया करती थी। पर आज आप जल्दी आ गई तो मैं डर गई, और इसी डर के वजह से मैंने अवसान माता से मनौती कर दी कि मेरी चोरी छुपा लो माता रानी, तो मैं आपका दूर दुरिया करवाऊँगी। और यही मेरी चोरी छुपाने के लिए ही अवसान माता ने इन 7 टिकरियों को सोने की बना दी है। बस इतनी बात सुनकर उसकी सास बहुत खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगा लिया और बोली कि हे बहू, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। सास बोली कि तुमने जो मनौती की है उसे हम दोनों मिलके पूरी करेंगे। अगले ही दिन गुरुवार था। सास ने 14 सुहागने बुलवाकर दोहरी दुर्दुरिया करवाई, माता को प्रणाम किया, भजन कीर्तन करवाया, और अब दोनों सास बहू खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। और अब सास अपनी बहू को परेशान भी नहीं करती थी, खाना पीना भी उसे ठीक से देने लगी, और काम भी सब दोनों मिलकर सास बहू करने लगी। तो हे अवसान माता, जैसे आपने उस बहू की चोरी छुपाई, उनके परिवार पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही आपके हर भक्त, आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपको मानने वाले, आप सब पर प्रसन्न होना। जय अवसान माता, सबकी मनोकामना पूरी करना माता। तो तो ये थी अवसान माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको नई नई कथा और भजन प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।